समझाया, सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियाँ बताई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। तो बिला तमहीद एक शेर के साथ मैं मियां राशिद मनकूबा साहब को इनवाइट करूँगा। तो वो शेर क्या है? तुम हया और शरीयत की तकाज़ों की बात करते हो, तुम हया और शरीयत की तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है। देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे हुए कई इब्लीस, और हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। तो बिला तमहीद आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मियां राशिद महमूद वल्लूका मनकूबा भट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ बांध कमर अब क्यों डरता है, उठ बांध कमर अब क्यों डरता है, फिर देख मेरा खुदा क्या करता है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम चेयरमैन एहसास प्रेस क्लब मियां मोहम्मद हसन मिर्ज़े कवटू साहब, मोहतरम बिरादर अजीज़ मलक मसूदुर्रहमान चीना साहब, CEO प्रेस क्लब मैक्लोडगंज, मेरे इंतहाई सीनियर मेरे भाई मियां मोहम्मद आरिफ जोया साहब एडवोकेट। अगर मैं इस तरह नाम लेंदा गया तो काफ़ी टाइम लग जैसी, गर्मी भी काफ़ी है। सारे दोस्तों भाइयों नौजवानों प्रेस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारे सवालात करते मैनू आखा उर्दू बोला या पंजाबी? पंजाबी ठीक है। मैनू उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपते, टाइम भी थोड़ा है, कोशिश करसा कि मैं उन्होंने तमाम अहाता करते होया उन्होंने जवाबात देवा। एक सवाल कि सहाफ़ी कौन है? मैं समझना कि सहाफ़ी एक जुर्रतमंद आदमी का नाम है। मैं समझना कि सहाफ़ी उन्होंने होना चाहिए जड़ा नडर और बेबाक होवे। मैं सहाफ़ी उन्होंने आखना जड़ा न मेरा होवे न तेरा होवे, वो सिर्फ हक दा होवे। मेरा मौकफ सहाफ़त के मुताल्लिक कि हनेर होवे, मी होवे, झक्खड़ होवे, तूफान होवे, DC होवे या कोई भी आला अफसर होवे या सियासतदान होवे, वो उनके मुंह के उत्ते पकड़ के उनके सवाल करे और उनका जवाब लवे। साडा बदकिस्मती मैं समझना एज ए होल अगर असी मुल्क के तल सोचिए तो सारे मुल्क के उत्ते इस वक्त खौफ, जबर और अजीब किस्म का माहौल पैदा किया गया है। मैं अगर जिस तरह उन्होंने सवाल किया है कि इस हल्का PP 237 के मुताल्लिक तुहाडा की ख्याल है, तो सच्ची गल करसा तो बड़े वडेरियां नूं तकलीफ होसी। तो मेरी कोशिश होती है कि इन्हां वडेरियां नूं तकलीफ होंदी रहे, गरीब खुश होंदा रहे। आज मैं मियां मोहम्मद हसन साहब और मलक मसूदुर्रहमान चीना साहब नूं उन्हां दी जुर्रत ते उन्हां दी बहादरी ते मुबारक भी देसा कि उन्हां ऐस जगह ते एहसास प्रेस क्लब की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने करा ली। मैं सरप्रस्त हुआ या ना हुआ, इंशाअल्लाह ताला
तमाम दोस्त मैनू आदे नाल मौजूद पास हो जिथे भी मेरी ज़रूरत हुई। एक दोस्त ने सवाल किया, ब्लैकमेलिंग सहाफ़ी नू एक तरीके नाल, बड़े ही घिनौने तरीके नाल उन्होंने ब्लैकमेलिंग ते मजबूर किया जाता है, किसी नू लालच देते। जदों एक दफ़ा कोई भी सहाफ़ी किसी भी गलत आदमी को पैसे ले लेंदा है तो फिर उन्होंने ब्लैकमेल कर दें तो उस वक्त फिर वो अगे ब्लैकमेल करता है। बदकिस्मती कि मैं अगर ज़माना तालिब इल्मी की गल करा तो मैं उस वक्त अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता हा तो अफसोस मैनू मिंचनाबाद का है कि उस वक्त भी मैं मिंचनाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता आया। क्यों कि मैनू पता कि प्रेस क्लब के लोग नहीं हैं, एक सियासतदान के गुलाम बैठे, जो आखेगा वो लिखेंगे, जो रोकेगा रुक जाएंगे। और मैं जाते भावलनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत के आया, यूनियन कौंसल का मैं नाज़िम बना तो उस वक्त भी मैं लाले का फैमिली के खिलाफ एक अलमे जिहाद लैके निकला होया हा कि जदों जुल्म करते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देता। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सोचा कि हल्का बीपी 237 ऐसी की चीज़ है कि जिन्हें हर एक शख्स नू ज़हनी गुलाम बना दिता। फिर माजरत नाल मियाँ सरदार खान मेरे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं, मियाँ तारिक खान मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, मियाँ सलमान खान गद्दो का साहब मेरे बरखुरदार हैं, काबिल एहतराम हैं। लेकिन जदों मेरा मरकज़, जदों मेरी सोच चलते हुए आंदी आई कि बीबी 237 अजाब की मुसलत है, तो फिर मैनू ये आखन दो कि वो सब तो बड़े गुनेगार गद्दों का फैमिली है, जिन्होंने आज तक इलेक्शन तो लड़े लेकिन अपोजिशन जो होंदे होया उन्हें अपोजिशन नहीं की, बल्कि खानदान को उन्होंने तकवीयत दी। मैं हैरान भी हाँ कि 40 साल दौर मुसल्लत दा जबर दा मियाँ सरदार खान साहब MPA है, जदों 1993 लोगों के उत्ते जुल्म ढाए गए। अफसोस कि होवे बंदा MPA ते SHO मुड़ किसी वर्कर नूं लितर मारे, मुड़ो MPA बनन दा अहल ही नहीं। आज जदों मैं हल्के दे वेखना तो फिर दुख होंदा है कि अगर ठेकेदारी निज़ाम देखने आए तो इस वक्त सोलिंग दनाड़ियां दे तकरीबन कोई 60 तो 65 ठेकेदार मौजूद है, जिन्हों के 30 तो 35 ठेकेदारों को पता ही नहीं है कि असी ठेकेदार है। उन्होंने को सिर्फ जाते मियाँ फिदा हुसैन ते अब्दुल गफार दा मुंशी जाके साइन करांदा है कि तुहाडे नाम ठेका होया, ये साइन कर दो, तुहाडे पैसे अकाउंट में आ चुके, सानू दे दिओ। जदों एक सियासतदान ठेकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी हिस्सा लवे, सोलिंग नाली ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लवे, जो खाक सोलंग लगन, वो खाक उत्थे डेवलपमेंट के काम होवन, उन्होंने ठेकेदार ने तो आखना मियाँ जी थानू कित्थे दईए ते असीं कित्थों लईए। एक होर अफसोस नाल, क्योंकि मैं आज उस जगह ते खड़ा जिहड़ी आवाम की आवाज़ प्रेस क्लब पे, मैं इन्होंने हकायक भी दसना चाहना कि जदों सिर्फ ठेकेदार नहीं माल कमांदा, सिर्फ MPA या MNA साबका नहीं कमाते माल, उत्थों के जिम्मेदार को भी हिस्सा दिता जाता है कि मियाँ साहब तुसीं भी जबान बंद रखो तो साडे नाल मुस्तकिल तौर पर चलो। जिस तरह मिंचनाबाद के सहाफियों को भी पैसे दिते जाते हैं। एक एहतजाजी प्रोग्राम आ जड़ा आवाम ने किया, मैं नहीं किया, किसी जमात ने नहीं किया, तहरीक लब्बैक ने नहीं किया,
अवाम का एहतजाज आ और प्रेस क्लबों की ही कॉल आई तो मैं भी एक इंसान हाँ, मैं भी मुहब्बे वतन शहरी हाँ, क्योंकि मैं बहुत थल्ले तो आया हुआ, मैं एक वर्कर हाँ। मैनू खुशी होती है, मैनू एहसास है कि वर्कर की अहमियत की है और की होनी चाहिए। और ये जागीरदार किस तरह गरीबों से जुल्म करते हैं, क्योंकि मैं पिछे लाले का खानदान पिछाड़ते आया कि हम जुल्म नहीं होएगा और अल्लाह का हुक्म है यार उत्थे जाते देख लो मेरे हल्के नहीं होया, क्योंकि रात के 3-3 बजे तक भी मैं थाणियां दे विच पहरे दिते। इत्थे बदनसीबी कि साढ़े प्रेस क्लब भी विकी हुई। मैं गल करता पिया कि जदों मैं लारी अड्डा मिंचन आबाद के उत्ते उस एहतजाज में शामिल होने वास्ते पहुंचा तो थे ले पालक मेरे भाई तकलीफ है जर खरीद साफी मैदान चो भज गए कि होना अगर इनका फोटो आ गया तो असी आदे आका नूं जवाब की दस है। प्रेस इस चीज़ की इजाजत नहीं देती। साफी ओ ये गो तुसी सारे दोस्तों ने मैनू इज्जत दी, मैनू इस प्रेस क्लब का सरप्रस्त बनाया, लेकिन मैं बमांगे 2 लाख सा कि अगर मैं गलत होगा तो मेरे खिलाफ बिल्कुल खबर लो। कोई और अगर साढ़े प्रेस क्लब में आवे बिल्कुल उन्होंने इनवाइट करो, उन्होंने भी इजहार राय की आज़ादी है। किसी भी प्रेस क्लब में किसी भी शख्स वास्ते दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मैनू उम्मीद है कि अगर फिदा हुसैन जो मेरे मद्दे मुकाबल है अगर वो इस प्रेस क्लब में आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो चेयरमैन साहब नू और सीओ साहब नू भी मैं रिक्वेस्ट कर सा कि उन्होंने जरूर आखो आ कर प्रेस सहाफत सहाफी जो सहाफी होएगा तो मैं नहीं समझना कि किसी डिप्टी कमिश्नर की या DPO की जरूरत होएगी कि उन्हें गिरबान पकड़े। इतने एक MPA 2% का MPA देखो मैं MPA बन भी गया तो मैं आखांगा मैं 2% का MPA क्योंकि असल ताकत आवाम है। अल्लाह मेरे विच सारी उम्र इको दुआ करना कि तकबर ना लिया। जदों तकबर आंदा है तो वह भी तुसी सारे आवाम पैदा कर दे जे साड़ी बिला वजह खुशामद कर दे। खुशामद किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। जो गलत है उन्होंने आख दो तो गलत है, जो सही है उन्होंने आख दो तुसी सही हो। और मैं मेकलोडगंज के दीगर प्रेस क्लबों को भी गुजारिश कर सा कि आओ इस आवाम की खिदमत वास्ते जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठावन वास्ते और एक सहाफी का किरदार अदा करने वास्ते छड़ दो गुलामियां जड़ियां असी अपने गलियां दे विच अपने पैरों दे विच जंजीरां गुलामी दियां पाईयां हुई हैं असी तोड़ दईए इंशाअल्लाह ताला। उन्हां तोड़न वास्ते मैं दिन रात हाज़र हो सा। जिथे जो सहाफी जिस वक्त मैनू हुक्म कर सी मेरा रात 3:30 बजे तक टेलीफोन खुला होता है, क्योंकि वारदात ही रात को वारदात करते हैं। और मैनू पता है इंशाअल्लाह ताला अगला सवाल का जवाब कि इत्थे तरक्याती कम मेरा बड़ा सख्त जवाब है। नौजवानों अगर मेरे हल्के तहसील दे विच कोई तालीमी इदारा अच्छा बनता है तो तुसी गुलामी दे विचों निकल जाओगे। लिहाजा ये जागीरदार चाहे वह गद्दों का है तो चाहे वह कालू का है और दोनों अपनी गुलामियां दे विचों नहीं निकलन देंगे। इस वास्ते तुसी हल्का टोटल देखो तहसील मिंचनाबाद बदकिस्मती नाल कोई FSC तो FA तो उत्ते इदारा कोई यूनिवर्सिटी को नहीं। जेड़ी सड़क नूं देख लो खंडर है। क्यों खंडर है? क्योंकि गूंगे ते बहरे मैं आखसा कि मेरे मद्दे मुकाबल गूंगा जाहिल और बेचारा बहरा है वो असैम्बली जाते बहता है और सिवाए इस तो कि DC साहब नूं आख दो कि फलानी जमीन नहीं च करे, DPO साहब नूं आख दो कि फलानी FIR नहीं च करे तो SHO का तबादला च करे।
इस तो इलावा उस बेचारे को पता ही नहीं। आखा जाता है कि काड़ू का खानदान ने हल्का PP 237 डिवेलपमेंट दी, तरक्की दी, तरकाया तो है ने, तरक्की नहीं दी। मैं आपसा मैं वजह तुहानू दस दी कि क्यों नहीं इत्थे तालीमी इदारा आंदा, क्योंकि साड़ी सोच उन्होंने मुख्तसर की है। साढ़े वालदैन की सोच उन्होंने कंट्रोल की हुई है कि जदों FA या मैट्रिक बच्चा करसी तो इन्हों की सोच सिर्फ रुक जाए कि मियाँ साहब मास्टरी लै दो, मास्टर साहब मियाँ साहब क्लर्क लवा दो, मियाँ साहब फलाना चपड़ासी की सीट आई है। तो अगर कोई इतने यूनिवर्सिटी बन सी तो फिर लोगों का माइंड होएगा कि मैं CSS करा, मैं सिविल इंजीनियरिंग करा, मैं डॉक्टर बना, मैं जज बना। बदकिस्मती नाल इस वास्ते इन्होंने लोगों ने साढ़े दिमागां को कंट्रोल करने वास्ते, साढ़े सिस्टम को कंट्रोल करने वास्ते, तालीम को कंट्रोल करने वास्ते इन्होंने बड़े इदारे नहीं बनाए। इंशाअल्लाह ताला रहेगी गल साड़ी साड़ी कोई कोशिश है कि अल्लाह इस मुल्क के विच निज़ाम मुस्तफा इस मुल्क के अंदर जुल्म नाइंसाफी के जेड़े अंधेरे वो खत्म हो जावन और साढ़े यारों प्रेस क्लब तो आज़ाद हो जावन। जदों प्रेस क्लब नहीं आज़ाद तो फिर साडा शहर का हर बच्चा गुलाम है और जहनी तौर पर उनका माइंड खोलन वास्ते असीं निकले हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम रखसी तो जदों MPA जे बन गए तो फिर एक चीज़ का वादा जरूर करसा कि ये नहीं होना कि पटवारी ने जमीन बन दी तो मरोड़ दी। जो जिंदा हक के अल्लाह के हुक्म नाल उनके बूहे ते आके मिलेगा। जो थाना कचहरी का सिस्टम इन्होंने लोगों ने बनाया हुआ है वो टूट जाएगा और जो जाएगा बंदा सीधा थाने जाएगा। मैं भी मदाखलत नहीं करांगा, मेरी तवज्जो सिर्फ डेवलपमेंट से होएगी, नौजवानों वास्ते होएगी। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज की है कि मैं बहुत थल्ले तो आया, मैनू पता है कि जागीरदार किस तरह जुल्म करते, FIR झूठियाँ दे देते। अगर मैं तुहानू दस्सां कि मेरे ते कितनियां FIR तो तुसीं हैरान हो जासो। उन्हां विचों 2 सच्चियां सारियां झूठियां। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैनू जदों कोई जागीरदार रस्ते चों नहीं हटा सका तो अज तुहाडियां ते गरीबां दियां नौजवानां दियां दुआवां दा सदका है कि क्या पीदी का शोरबा कि मैं लगा तो काड़ूके के मुकाबले च लड़ा तो अल्लाह का हुक्म अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं लड़ा तो इन्होंने नत्थ मार के लड़ता पिया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल इन्होंने दसदा रहसा कि अपोजिशन यही होंदी है तो जालमां दे हत्थ यही ठलदी रहन। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।